वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस पे, राइट। इससे पहले भी देखिए इस पे बहुत काफ़ी बार बात हुआ है कि डोमेन क्या होता है। तो सिंपली अगर देखो तो डोमेन आपका होता है क्या, इनपुट वैल्यू। ओके, जो भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है, जो भी परमिसिबल वैल्यू होगा फॉर द वेरिएबल इन फंक्शन ऑफ एक्स। सपोज करो अगर एक्स वेरिएबल है तो जो भी वेरिएबल के लिए परमिसिबल इनपुट हो सकता है, ठीक है, जो भी हम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं वो मेरा डोमेन कहलाता है। जबकि रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है सिंपली आपका आउटपुट वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन का क्या हमको जो है आउटपुट मिलेगा, क्या वैल्यूज हमको मिल सकता है, दिस इज द रेंज। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे ये आपके ना एमसीक्यूज जो होते हैं एग्जाम्स में, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आपसे डोमेन और रेंज का क्वेश्चन तो पूछता ही है, तो आपको डोमेन और रेंज से अच्छे से फेमिलियर होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। तो कुछ बातों को आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, तो आपको डोमेन भी याद रहता है और रेंज भी याद रहता है, राइट। अब जैसे देखो यहाँ पे कुछ कैटेगरी है फंक्शन का, जो फेमस कैटेगरी मैंने लिख दिया है, और वो कब डिफाइन होगा, दैट मीन्स कब उसका डोमेन मिलेगा, कैसे रेंज मिलेगा, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो फंक्शन ले रखा है वो है फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, सपोज करो वाई मेरा फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी वाई मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसके टर्म में सपोज कीजिए अगर फाई एक्स आपका इस फॉर्म का है, यानी वाई इज इक्वल टू आपको कोई ऐसे दे रखा है एफ एक्स बाई जी एक्स, इस तरह से फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये डिफाइन होता है, याद रखिएगा, किसके लिए, फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच जो अंदर का जो वैल्यू है। क्योंकि देखो कंडीशन वही है ना कि स्क्वायर रूट, अगर मान लो आपको कोई फंक्शन एफ एक्स है सिंपली, तो ये कब डिफाइन होगा, तो ये डिफाइन होता है किसके लिए, कि जब एफ एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। यानी इस स्क्वायर रूट फंक्शन का बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है 0 से इन्फिनिटी। और इसका रेंज क्या होता है, तो इसका जो रेंज होता है, चूँकि वो भी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, तो वो भी आपका होता है 0 से इन्फिनिटी। ओके, सेम होता है डोमेन और रेंज, तो कि आप एक्स का कभी भी निगेटिव वैल्यू अंदर में नहीं डाल सकोगे, ठीक है, अगर आप रियल टू रियल काम कर रहे हो, याद रखोगे। हाँ, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना कि आपको फंक्शन का डोमेन और को डोमेन क्या दे रखा है, ठीक है। तो इन जनरल ऐसा नहीं, अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स सेट है तो वहाँ पे अलग बात होगा। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ फंक्शन रियल टू रियल, क्योंकि जनरली यही ज़्यादा डिमांड किया जाता है, ठीक है। और हमारे जो ज़बान पे रहता है वो रियल टू रियल के लिए रहता है, ठीक है। बट अगर आप अगर हायर क्लास की बात करोगे तो हायर क्लास से आप कंपेयर मत करने लगना, इसलिए कि वहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेट भी कभी कभार डोमेन में दिया रहता है, तो उस केस में डोमेन अलग हो जाएगा। बट रेंज आपको फाइनली यही मिलेगा, क्योंकि रेंज कभी भी स्क्वायर रूट फंक्शन का निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब देखो जैसे यहाँ पे यही चीज़ है, अगर सिर्फ एफ एक्स रहता तो ये इसके लिए डिफाइन होता, तो अगर एफ एक्स बाई जी एक्स है तो ये पूरा इसके लिए डिफाइन होगा, राइट। प्रोवाइडेड ये कि जो जी एक्स है नीचे वाला डिनोमिनेटर वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे इसको डिटेल में लिखा है कि आप इसका क्या करो कि आप रूट निकाल लो एफ एक्स इक्वल टू जीरो का, यानी न्यूमरेटर का रूट निकाल लो, फिर आप डिनोमिनेटर का रूट निकाल लो, ठीक है, और फिर आप साइन स्कीम को अप्लाई कर दो तो आपका निकल जाएगा डोमेन। तो इसको एक क्विक एग्जांपल से समझ लेते हैं। साइन स्कीम तो मैंने आपको कई बार बताया है, अभी अगर आपके लेक्चर में नहीं गुजरा तो आगे आएगा, तो परेशान मत होइए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे एक क्विक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए ना कि आपको कोई फंक्शन इस तरह का दे रखा है, ठीक है, जो क्वेश्चन किसी तरह का आया है मैं वैसे ही बात करना चाहता हूँ। ये एक क्वेश्चन था, ठीक है, तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं एक्स माइनस टू। ये तो अगर आप इसको देखेंगे राइट, तो यहाँ से हम लोग देखें कि इसका हम लोग डोमेन कैसे निकालेंगे। तो मैं इसको पहले फैक्टर कर लेता हूँ। ऊपर वाला फैक्टर हो सकता है ना, x माइनस 5 एंड x माइनस 1 करेंगे आप तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगा जो ऊपर में है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर जीरोज़ देख लिया जाए तो ऊपर में जो जीरोज़ है वो 1 है और 5 है, ठीक है। फैक्टर का नीचे का जो जीरो है वो आपका 2 है, जीरो वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी रूट की बात कर रहा हूँ। तो आप 1 5 2, ठीक है। अब आप साइन स्कीम अप्लाई करोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 5 रखोगे। ओके, चलो अच्छा, अब आप देखो कि आपको चूंकि इसको पॉजिटिव करना है, ठीक है, जो अंदर वाला जो वैल्यू है x माइनस 5 एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो ये पॉजिटिव कब होगा, तो ये पॉजिटिव लेना है, ये जीरो लेना है। इसका मतलब क्या है, तरीका ये होता है कि आप कोई भी एक वैल्यू चूज़ कर लो। तो मैं जैसे जहाँ पे जीरो है इसको चूज़ करता हूँ, जैसे 1 से पहले डेफिनेटली जीरो होगा, तो अगर मैं जीरो रखूँगा तो जीरो रखने पर वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देखिएगा ऊपर में आ जाएगा -5 फिर -1, -5 -1 डिवाइडेड बाई नीचे में -2, यानी ओवरऑल पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अच्छे से देख लो, -5 ऊपर में आ रहा है इंटू -1 बाई -2 आ रहा है, ठीक है, क्या रखने से, जीरो रखने से। तो ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, यानी ये
निगेटिव आ रहा है, तो ये आपका आ गया निगेटिव, ठीक है। तो जीरो रखने से क्या आ गया, ये निगेटिव आ गया, सो इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ निगेटिव, इट इज़ पॉजिटिव। यही होता है अगर आपका ये डिस्टिंक्ट रूट है 1 2 5, ठीक है, पूरा मैंने साइन कन्वेंशन बात किया हुआ है, तो ये अल्टरनेट फॉलो करता है, ये आप पहले से जानते हो। अब देखिए यहाँ पे चूंकि हमको पॉजिटिव के लिए चूज़ करना है, तो पॉजिटिव के लिए मैं अगर चूज़ करूँगा तो कौन कौन सा इंटरवल बनेगा, तो एक तो बनेगा ये वाला इंटरवल, राइट, ये वाला, और एक बनेगा आपका ये वाला इंटरवल, ठीक है। तो अगर मैं डोमेन इसका लिखना चाहूँ तो डोमेन क्या लिखूंगा, तो इसका डोमेन देखिए ऐसे लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा ना, 1 पर आप लेंगे क्लोज इंटरवल, याद रखिएगा, ठीक है। 1 पे क्या लेंगे, क्लोज, चूंकि आपको 1 भी लेना है, चूंकि ये 0 भी हो सकता है और 1 पे ये 0 होगा, बट 2 पे कभी 0 मत करना, इसलिए कि मैंने क्या लिखा है, gx नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, ओके। तो आप ऐसे समझो कि 2 को आपको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। इंक्लूड एक्सक्लूड क्या होता है मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो 2 पे आपका ओपन इंटरवल बनेगा, फिर आप यूनियन 2 इंटरवल को ज्वाइंट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 को अगेन क्या लोगे, क्लोज्ड में लोगे, और फिर इधर तो आपका ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, सो इन्फिनिटी, तो ये आपका हो गया डोमेन। क्लियर है, तो डोमेन इस तरीके से निकालते हैं, बहुत आसानी से निकल जाएगा आपका। आप सिंपल इस डेफिनेशन को याद रखोगे, जीरोज निकालोगे और ऊपर वाला जीरो को कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये जीरो भी हो सकता है, बट नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल करना है। इसके लिए सिर्फ जो नीचे वाला जो पॉइंट था जैसे 2, सिर्फ वहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे, बाकी जगह इंक्लूड हो जाएगा, आपका डोमेन निकल गया, ठीक है। रेंज निकालने के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्यों, इसलिए कि रेंज चूंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो रेंज तो इसका हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा या तो इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है, राइट। तो काफ़ी इजीली आपका ये क्लियर हो गया, ओके। ओके, फिर सेकंड देखते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे आपका है ये बी नंबर। बी नंबर क्या बोलता है, देखिए बी नंबर प्रॉपर्टी ये बोलता है, अगर फंक्शन इस टाइप का है, एफ एक्स बाई रूट जी एक्स, रूट सिर्फ नीचे है, तो ये डिफाइंड होता है फॉर जी एक्स ग्रेटर देन 0, राइट। तो इसको डिफाइन होने के लिए क्या जरूरी है, तो देखिए बहुत लॉजिकल है, याद रखना कैसे। तो ऊपर तो रूट है नहीं, अगर ऊपर रूट नहीं है तो वो तो अगर रियल केस है तो हर जगह डिफाइन है, तो जो डिफाइन वाला कंडीशन बच गया वो सिर्फ नीचे वाले के लिए बच गया, क्योंकि जहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई होता है वहीं पे उसी के लिए होता है, वरना उसके अदरवाइज अगर हम लोग इफ रियल टू रियल बात करें तो सबका डोमेन क्या हो जाता है, रियल हो जाता है सिंपली, ठीक है, ओके। अब जो भी काट छाट है वो इसमें होता है, वो ड्यू टू प्रॉपर्टी होता है कि क्या प्रॉपर्टी लगा हुआ है फंक्शन में। तो जैसे यहाँ पे आपका नीचे में स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसकी वजह से इसमें कटौती होगा, ठीक है, तो डोमेन कुछ इससे छोटा हो जाएगा। अच्छा, रेंज, तो यहाँ पे आप देखोगे रेंज के बारे में कि रेंज क्या होगा, नीचे वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, बट ऊपर वाला तो कुछ भी हो सकता है ना, ऊपर वाला क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में जो रेंज है आपका वो सिंपली क्या आएगा, आर ही आ जाएगा, कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, 0 निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो रियल टू रियल हम लोग जनरली बात करते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एक क्विक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अच्छा यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल लॉजिकल है, जी एक्स ग्रेटर देन 0, आप बोलोगे कि वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया गया था, तो भाई वहाँ पे ऊपर भी था नीचे भी था, ऊपर वाला तो 0 हो सकता है न्यूमरेटर, इसलिए 0 लिया गया था। इस बार सिर्फ डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। मैंने बताया था ना कि ऊपर वाले में आपको कभी भी 0 नहीं लेना, इस ऊपर वाले केस में आपको डिनोमिनेटर के लिए मैंने कहा था कि 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी नीचे वाला कभी 0 नहीं होगा। सो हमारे लिए ये जो प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ क्या बच गया कि आपका जी एक्स ओनली क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर है, एक क्विक एग्जांपल देख लो, ठीक है, वही एग्जांपल ले लेता हूँ जो मैंने लिया था। जैसे मान लीजिए कि आपको इसी तरह का फंक्शन दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाई रूट अंडर x माइनस 2, ये कुछ बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर लेना, जब एप्लीकेशन करेंगे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, तो अभी हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ नीचे का हम 0 देखेंगे, तो नीचे का जो 0 वैल्यू है वो क्या है, वो x इक्वल टू 2 है, ठीक है, सिर्फ 2 पे हम लोग देख लेते हैं, ओके। तो 2 हो गया 2। अच्छा, अब सिर्फ नीचे वाले को चेकआउट करना, ध्यान दीजिएगा, हाँ, तो 2 के बाद कोई भी वैल्यू लोगे आप तो पॉजिटिव होगा, 2 के पहले लोगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है, बट आपको चूंकि सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेना है और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो मैं ये ध्यान दूंगा कि इसके डिफाइन होने के लिए मेरे को x को नॉट इक्वल टू 2 करना है, ठीक है। तो जो मेरा इंटरवल बनेगा वो क्या होगा, वो 2 पे मेरा एक्सक्लूड होगा, ठीक है, पहले तो, और फिर 2 से चलेगा, यानी सिंपली जो आपका डोमेन है वो क्या आ जा रहा है, वो आ जा रहा है 2 पे ओपन इंटरवल 2 से इन्फिनिटी, ठीक है, 2 से इन्फिनिटी के बीच में आप कुछ भी वैल्यू ले लो। तो अब जो पूरा डोमेन था वो आर ना रह करके इस फंक्शन के लिए क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला तो पूरे आर पे डिफाइंड था, लेकिन नीचे वाला चूंकि सिर्फ इसी पे डिफाइन है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है, जो दोनों का जो कॉमन इंटरवल है वो 2 से इन्फिनिटी है। सो दिस इज द डोमेन, एग्जैक्टली दिस इज द फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन। रेंज क्या होगा, तो रेंज तो काफ़ी आसान है भाई, रेंज क्या होगा, तो रेंज मैंने आपको बता दिया कि नीचे वाला ठीक है पॉजिटिव ही होगा हमेशा, बट ऊपर वाला तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना, रियल होगा, ठीक है।
क्लियर है। तो इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल हो बहुत जल्दी आप शॉर्ट आउट कर पाओगे। ओके, फिर यहाँ पे देख लो है क्या कि अगर y इक्वल टू मान लो सिर्फ 1/gx है तो ये कैसे डिफाइन होता है। तो ये एक रेशनल फंक्शन है, इसका डिफाइन होने के लिए सिर्फ जरूरी है कि सिर्फ आप ये देख लो कि नीचे वाला कहाँ पे 0 है, ठीक है, क्योंकि अभी तो कुछ स्क्वायर रूट भी नहीं है। तो एक्चुअली अगर हम लोग रियल टू रियल बात करें तो ये पूरे आर पे डिफाइन होगा, सिर्फ उन पॉइंट को छोड़ देंगे जहाँ पे आर क्या है 0 है। तो डोमेन क्या होगा, ये डिफाइन होगा फॉर ऑल आर एक्सेप्ट जी एक्स इक्वल टू 0, यानी इसका जो डोमेन होगा वो आर होगा, उसमें आप उसको हटा दीजिएगा आर माइनस द वैल्यूज वेयर जी एक्स इज 0, आर माइनस रूट ऑफ जी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब एक क्विक एग्जांपल आप देख लो। हाँ, मान लो यही मेरा फंक्शन है, यही मेरा फंक्शन है, ठीक है, यही मेरा फंक्शन है। चलिए हटाइए, अब ये फंक्शन है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट देखोगे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, तो आप देखोगे कि आपको क्या करना है कि ये एक कह लो कि रेशनल फंक्शन है, ठीक है। अब ये डिफाइन तो है पूरे डोमेन पे, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला 0 होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 को आप हटा दो, ठीक है। तो डोमेन मेरा क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा r-2। बिल्कुल लॉजिकल वे में याद रखोगे भाई, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगा, तो भाई रेंज इन्फिनिटी हो, सॉरी रेंज पूरा r होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। क्यों, इसलिए कि कुछ भी वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, कोई इसमें आपको जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर है। चलो आगे देखो, फिर क्या रहा, बोल रहा है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स होगा, सिंपली एफ एक्स तो ये डिफाइन होता है इसके लिए। तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया भाई, इसी के लॉजिक पे तो ये काम करता है, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ है, वो तो थोड़ा आपका बड़ा रूप था क्योंकि उसमें जी एक्स भी नीचे था, तो मैंने सारा कुछ समझा दिया। तो एक क्विक एग्जाम्पल ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक क्विक एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगा ना। जैसे मान लीजिए मैं बात कर लेता हूँ इस फंक्शन की, ठीक है। इस फंक्शन की बात करेंगे तो ये है आपका दिस, इस पर लगा दिया मैंने स्क्वायर रूट, ठीक है। ये मॉडल आ गया आपका, इस मॉडल पे बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो मैंने यहाँ पे मॉडल डाल रखा है ना, इसी मॉड्यूल्स पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, कुछ एक आध ट्रिकी आता है, तो उसको बाद में भी देख लेंगे, ठीक है। क्या हो गया फैक्टर इसका, सॉरी 5 और 1 में बटेगा ना, x-5 x-1। फैक्टर करना भी काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। आप कुछ मत देखो, यहाँ पे +5 है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से +5 आना चाहिए, जोड़ने घटाने से -6, तो ठीक है आ रहा है बिल्कुल फास्ट। ये सब प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, आपका आई होप अच्छा ही होगा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आप भी बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो क्या हुआ भाई, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है ना, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, साइन स्कीम लगा लीजिए। 0 वैल्यू क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0 रख के देख लेते हैं, 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा ये वैल्यू, ये आ जाएगा आपका -5 इंटू -1, यानी पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। मेरे को क्या लेना है, मेरे को लेना है पॉजिटिव के लिए, ठीक है। तो प्लस के लिए इसको लेंगे हम लोग इंक्लूडिंग 1, चूँकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। नीचे का वैल्यू तो है नहीं कि हमको 1 नहीं लेंगे, 1 तो लेंगे ही, चूँकि 1 से ये 0 भी होगा। 5 को भी इंक्लूड करेंगे, 5 से इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो जो इंटरवल बन रहा है डोमेन का वो बन जाएगा -इन्फिनिटी से 1 पे क्लोज करेंगे, यूनियन 5 से इन्फिनिटी। तो ये मैंने जो इंटरवल वाला भी बताया था वीडियो, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है, वो देखा होगा आप लोगों ने सेट में। तो इस तरीके से आप इस दोनों इंटरवल को आप ज्वाइंट कर दोगे, ठीक है। रेंज की बात करें तो अब ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 हो सकता है, तो पॉजिटिव और 0 को ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है, इस इंटरवल से। क्लियर है जी। तो यहाँ तक हम बोला था आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। बाकी हम लोग जब MCQs वगैरह करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा, कुछ सोचने की बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा इसको अच्छे से आप नोट डाउन करके समझ जाओगे। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ना तो याद रखिएगा डोमेन और रेंज में परेशानी नहीं आती है, बहुत ईजिली आपका वो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन मैंने यहाँ पे एक लिया है कि मान लो कि आपके पास में जो लॉग का, ठीक है, जो फंक्शन है वो भी कोई आपको डिपेंडेंट वेरिएबल में है, और जो बेस है वो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल में है। तो याद रखिएगा बेस पॉजिटिव होना चाहिए, 0 भी नहीं हो सकता, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। और जो साथ में फंक्शन है ना, लॉग के साथ में जो कंपाउंड फंक्शन है या जो फंक्शन है वो भी आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि नीचे वाला नॉट 0 होना चाहिए, नीचे वाला क्या होना चाहिए, नॉट 0, नॉन 0, ठीक है। तो अब आप डोमेन निकाल पाओगे आसानी के साथ में। कैसे निकाल पाओगे, देखो मैं निकाल देता हूँ। देखो x² है प्लस 2x है प्लस 3, ये होना चाहिए मेरा ग्रेटर देन 0, ठीक है। साथ ही साथ x + 5 ग्रेटर देन 0 और x + 5 नॉट इक्वल टू 1। क्या क्या हो गया यहाँ से, अगर ऊपर देखोगे तो इसका फैक्टर बनता है x + 1 बनेगा
और x प्लस 2 बनेगा, ये ग्रेटर देन 0, फिर आपका x प्लस 5 ये ग्रेटर देन 0, और यहाँ से आप कह सकते हो कि x नॉट इक्वल टू -4, यही कहेंगे ना, ठीक है। यहाँ से अब देखिए आप साइड स्कीम लगा दीजिए, क्या क्या रूट आ रहा है। तो एक तो आपका आ रहा है यहाँ से -1 आ रहा है, यहाँ से उससे पहले भी आपका -5 आ रहा है, फिर -2, सब तो निगेटिव में है, फिर -1, तो ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है। और -4 भी कहीं इधर रहेगा। चलो तो देख लेते हैं, तो अब देख लेते हैं कि क्या स्कीम बन रहा है। तो पॉजिटिव के लिए काम करना है, राइट, ओके। तो अब यहाँ पे आप ये देख लो कि दोनों को हमको ज्वाइंट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना। तो चलो जो दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। एक कन्वेंशन अगर नहीं भी लेते तो अलग अलग ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। जैसे देखिए पहले इसके लिए ले लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा -2 -1, 0 इधर आ रहा है, 0 इधर रख के देख लीजिए, 0 रखने से ईजी हो जाता है। तो 0 से ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये पॉजिटिव है, तो ये आपका निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव, अल्टरनेट चलता है, ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए लेना है, तो इसके लिए जो इंटरवल बन रहा है वो बन रहा है ये वाला, ठीक है। देखिए 0 नहीं करना आपको, क्योंकि 0 नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन 0 है ना। तो 2 पे क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। क्यों? इसलिए कि 2 को अगर मैं इंक्लूड करता हूँ, लेता हूँ, तो -2 पे तो ये 0 हो जाएगा ना। तो इसलिए -2 को नहीं लेंगे, बाकी इंटरवल ले लेंगे, ठीक है। इधर भी आप -1 को नहीं लोगे लाइक दैट, और बाकी इंटरवल को ले लोगे, ठीक है। तो इसके लिए जो बन रहा है वो बन रहा है -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, ये बन गया इसके लिए। अच्छा, अब ये देखो सिंपली क्या है, x आपका ग्रेटर देन -5 है, ठीक है। तो x यहाँ से आपका आ गया ग्रेटर देन -5 यहाँ से, और x नॉट इक्वल टू -4। तो देख लेते हैं कि इंटरवल क्या बन रहा है, ठीक है। तो देखो -∞ से -2 था ना, तो बोलता है कि अब इसको आप थोड़ा सा समेट लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बोल रहा है कि -5 से बड़ा होना चाहिए, और -5 से बड़ा आप कुछ भी ले सकते हो। तो अब ये वाले केस में, निगेटिव वाले इंटरवल में मेरे को कॉमन लेना पड़ेगा कि तो कॉमन बात क्या है, तभी ना डोमेन निकलेगा। फिल्टर करना पड़ेगा तो कि दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि हर एक फैक्टर के लिए आपका डोमेन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ -∞ से -2 है, देखोगे तो यहाँ -5 से इन्फिनिटी है, तो कॉमन इंटरवल क्या आ जाएगा, -5 से -2, यही आएगा ना। आप चाहो तो इसको नंबर ये लाइन पे देख लो आराम से, कोई सुनिए। देखो ये -2 था, ये -1 था, -5 समवेयर इधर होगा, ठीक है। -5 क्या होगा, समवेयर इधर होगा, ओके। तो -5 से -2 तक देखो, ये आपका चल रहा था यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक था, 2 को एक्सक्लूडेड, ये वाला की बात करें तो, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि नहीं -5 से बड़ा होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन -5, तो यानी ये बोल रहा है कि ये होना चाहिए -5 से बड़ा, तो बड़ा इधर होता है, ठीक है। ये अब इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट आएगा वो यही आएगा। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इन दोनों के बीच का, ठीक है, यानी -5 से -2, ठीक है, दोनों को एक्सक्लूड करते हुए, राइट। अब ध्यान दीजिएगा कि x आपका -4 भी नहीं होना चाहिए, -4 भी नहीं होना चाहिए। तो दो तरीका है, या तो इसको आप ऐसे लिख दो कि इसमें -4, सिर्फ एक एलिमेंट को हटा दो, -4 को, एक तरीका हो गया, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। तो ये हो गया पूरा, और यूनियन आप कर देना, ये हो गया मेरा 1, ठीक है, और यूनियन -1 से इन्फिनिटी, ये तो रहेगा ही, क्योंकि इसको तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ना। एक तरीका ये हो गया, लेकिन आपको आंसर MCQs में अलग अलग दिए रह सकते हैं। तो एक और तरीका ये हो सकता है कि -5 से आप चले जाइए -4 तक, ठीक है, फिर यूनियन कीजिए, -4 से चले जाइए -2 तक, फिर यूनियन कीजिए -1 से इन्फिनिटी। अब ऐसे लिखने से क्या होगा, खुद ब खुद -4 आपका एक्सक्लूड हो गया, क्योंकि -4 मेरे को नहीं लेना था, ठीक है। तो देखो मैं थोड़ा इसको दिखा देता हूँ नंबर लाइन पे, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आराम से देखना है, ठीक है, हड़बड़ाना तो नहीं है हम लोगों को, सीखने में नहीं हड़बड़ाना। चलो तो क्या है, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ नंबर लाइन, ये मेरा नंबर लाइन हो गया, ठीक है। तो इसमें आप देखो ये -4, सारे एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ एक साथ करने का, वो भी देख लीजिए, ठीक है। ये तो फास्ट हम लोग चलते हैं तो जल्दी जल्दी करने के लिए ऐसा करते हैं, तो वो भी आपका प्रैक्टिस से आ जाएगा। जैसे देखो क्या क्या था, -5 था, जो भी वैल्यूज आ रहा है उसको लिख लीजिए, -4 था, -1 था, सॉरी पहले -2 लिखेंगे फिर -1, ऐसा। तो जितने भी वैल्यूज़ हैं -1 -2 -5 -4 सबको लिख लीजिए, लिख लिया। अब आप देखते जाइए कि क्या क्या करना है। तो ये बोल रहा है कि -5 से ग्रेटर होना चाहिए, तो आप इसको ऐसे कर दोगे कि -5 को छोड़ दिया और इसके बाद के सारे वैल्यूज़ को ले लिया, चलिए ठीक है, ओके। फिर ये बोलता है -4 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे भी लगा दीजिए एक्सक्लूड कि भैया इसको नहीं लेना आपको, चलो। और क्या बोल रहा है, फिर ये बोल रहा था आपका
कि ये जो इंटरवल बना था मेरा, वो बना था कि -∞ से -2 होना चाहिए, यानी ये -∞ इधर, तो इधर से लेकर के -2 तक सब होना चाहिए, ये आ गया। ठीक है, ये बोला था कि -1 से ∞ तक होना चाहिए, एक्सक्लूड करके ये -2 पे भी एक्सक्लूड था। ठीक है, ये तो अब आप देख लो ना कि कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन। तो कॉमन की बात करेंगे तो कॉमन जो बन रहा है वो ये बन रहा है, ये पार्ट बन रहा है, चूँकि ये आपका पर्पल लाइन में भी है और रेड वाले लाइन में भी है। फिर ये भी पार्ट कॉमन बन रहा है, चूँकि इसमें भी पर्पल भी है और रेड भी है। ठीक है, इसमें भी आपका दोनों बन रहा है। ओके, तो ये पूरा कॉमन पार्ट को आप अलग कर लो, यही आपका डोमेन हो गया। इसमें सिर्फ याद रखिएगा रेड था, वो तो पर्पल मैंने लाइन खींचा था, इंटरवल नहीं बन रहा था। इंटरवल क्या बन रहा था, -5 से इन्फिनिटी, यानी आपका टूवर्ड राइट, दाई तरफ, बाई तरफ नहीं बन रहा था। ठीक है, तो कॉमन इंटरवल चूज करना होता है। क्लियर है जी। तो अब देखो, तो यहाँ से बहुत आसानी से आप डोमेन को लिख सकते हो, यही चीज़ आएगा ना, -5 से -4, ये -4 से -2, सबको एक्सक्लूड करना है, किसी को मेरे को लेना नहीं है। और फिर ये पूरा हट जाएगा -1 से 0, -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो यही आ गया आपका आंसर, देख सकते हो आप यहाँ पे जो कॉमन पार्ट है सिर्फ उसी को लिखा गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका आ गया आसानी के साथ में डोमेन, क्या आ गया जी, ये आपका डोमेन वैल्यू आ गया, राइट। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और है कि जैसे इसको भी आप याद करके रखना कि ऐसे भी आप लिख सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू में घुमाने के लिए आपको पूछ सकता है। तो इंटरवल में, इस इंटरवल में सिर्फ -4 ही हट रहा था, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो हर तरह का तरीका आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल फैमिलियर रहना है आपको। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब इसका रेंज की बात करें तो इसका जो रेंज होता है, तो लॉगरिथम फंक्शन का रेंज क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन का जो रेंज होता है वो होता है रियल वैल्यू। ठीक है, आपको -∞ से इन्फिनिटी तक ये वैल्यू जा सकता है, राइट। ठीक है जी, तो इसका डोमेन यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये हो गया इसका डोमेन, और इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा r। ठीक है, ये y = 1/log x, बेस आपका e दे रखा है x+2। बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, y = है आपका 1/log बेस e है, x+2 है। पहले देखिए, पहले ये आपका रेशनल फॉर्म है, तो कुछ दध्यान दीजिएगा। जैसे ये नीचे वाला जो है ना, चूँकि रेशनल फॉर्म में है तो ये आपका नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये जीरो कब होगा, पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो ये अगर जीरो होगा तो आपको पता है कि जैसे log 1 = b होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि a = e⁻b होगा। ठीक है, तो ये अगर नॉन जीरो है तो इसका मतलब है क्या होना चाहिए, x+2 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू e⁻0, यानी ये 1 होता है। तो x+2 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी x क्या होना चाहिए आपका, नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पे निकल के आ गई कि x आपका -1 नहीं हो सकता, राइट। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि चूंकि ये लॉगरिथम फंक्शन है, तो लॉगरिथम फंक्शन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो साथ में फंक्शन होता है वो क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव। तो x+2 आपका पॉजिटिव होना चाहिए, यानी क्या, यानी आपका x > -2 होना चाहिए। ठीक है, और तो कोई बात नहीं बच रही, कोई बात नहीं बच रहा। तो चलिए देखो इंटरवल में क्या क्या आ रहा है। एक तो -2 लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि -2 से बड़ा होना चाहिए, -2 से बड़ा, सिंपली पॉजिटिव है तो एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे। तो एक -2 ले लिया, को छोड़ दिया, बाकी इससे सारे बड़े वैल्यू। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें, इस पूरे में आपको -1 को नहीं लेना, तो आप इसका डोमेन कैसे लिखोगे, आप इसका डोमेन लिखोगे सिंपली क्या, कि भाई मैं -2 से इन्फिनिटी तक लूँगा, लेकिन इसमें मैं -1 नहीं लूँगा। हो गया आंसर, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हुआ, दूसरा तरीका ये है कि -2 से 1 तक चले आइए, और 1 को भी -2 से -1 तक चले आइए, -1 को छोड़ दीजिए, फिर -1 से इन्फिनिटी पे चले जाइए। तो दूसरा तरीका हो जाएगा -2 से -1, -2 से -1 पे चले आइए। ठीक है, और यूनियन कर दीजिए -1 से इन्फिनिटी। तो ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, दो तरीका है। सारे तरीकों को जानना है, क्योंकि एमसीक्यू में कैसा आएगा कोई नहीं जानता, तो यहाँ पे यही डोमेन आपका दिया हुआ है। ठीक है, रेंज क्या होगा, तो भाई रेंज क्या होगा आप बताइए। तो नीचे लॉगरिथम फंक्शन है, और वो उसका जो रेंज है वो रियल होता है, तो इसका भी रेंज रियल होगा। ठीक है, क्योंकि रियल का जो रेसिप्रोकल है वो भी रियल ही होता है। ठीक है ना, चलो भाई आगे हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए सारी बातें मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कोई डोमेन रेंज कभी भी मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए, तो फैमिलियर, थोड़ा सा
फ्रेंडली रहिएगा, ठीक है। जितना फ्रेंडली रहेंगे ना, थोड़ा लगाव होना चाहिए। मैं इंटरेक्शन की बात करता हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स थोड़ा मोहब्बत से पढ़ेंगे ना, ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है इसके बाद नेक्स्ट आपको है y इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3x, ठीक है। पहले से जानते हो आप बहुत सारी चीज़ें, मैं बस समझा देता हूँ। y कैसे निकालेंगे इस तरह का, ये भी अगेन देखिए क्या है, रेशनल फंक्शन है। पहले ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो कब नहीं होगा भाई, जब sin 3x का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। और ये तो कभी नहीं होगा, क्यों, इसलिए कि साइन का कोई भी साइन हो उसका वैल्यू -1 से क्या होता है, 1 तक ही होता है, आपको पता है, ठीक है। तो 2 तो कभी नहीं होगा, तो डरिए मत, इससे आपको कोई ट्रबल नहीं है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ओके, अच्छा एक बात हो गई। दूसरा ये कि ठीक है, तो कोई हिंड्रेंस तो है ही नहीं, ये कभी जीरो हो नहीं सकता, रेशनल फंक्शन है, इसका मतलब है कि कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली जो डोमेन होता है वो क्या होता है, अगर आप रियल टू रियल बात कर रहे हो तो आर होता है, तो आर में कुछ फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, आर ही इसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। और रेंज क्या होगा, तो रेंज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, चूँकि sin 3x का वैल्यू क्या है आपका, -1 से 1 के बीच में लाई करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो रेंज का एक और तरीका ये है कि आप मिनिमम वैल्यू लिखते हो और लिखते हो कि आप मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान दो, ठीक है। तो y का जो वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है, अगर आप या तो आप sin 3x के यहाँ पे 1 लेंगे, और या तो आप sin 3x के यहाँ पे क्या लेंगे, +1 लेंगे, राइट, ठीक है। तो ये आपका बन रहा है 1/3 और ये आपका बन रहा है 1, ये आपका 1/3 बन जा रहा है, ये आपका 1 बन जा रहा है, ठीक है। ओके, तो अब आप देखोगे कि जो हमारा रेंज आएगा, रेंज क्या आएगा, तो रेंज होता है मिनिमम और मैक्सिमम। तो इसमें जो छोटा है वो है 1/3, तो 1/3, और जो बड़ा है वो है 1, ठीक है। तो यही आपका वैल्यू हो सकता है, इससे ज़्यादा वैल्यू इसका नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है, तो आप आई होप इस तरीके से डोमेन में निकाल पाओगे, रेंज में निकाल पाओगे, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट करना, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो, लाइक KVS का PGT का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या आप ऐसे ही कोई कोर्स करना चाह रहे हो, तो उसके लिए पूरा आपको कोर्स अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे फ्री वीडियोज़ हैं, जहाँ से आपको फ़ायदा होगा, और आप वहाँ से कोर्स बाय करके अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।